हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को मनन करें। भजन 89 उसके 15 पद, साम 89 वर्स 15 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। द जॉयफुल साउंड फॉर सेव्ड सिनर। आनंद की आवाज़, बहुत आवाज़ें सुनते हैं। ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ हम रोड पर जाते हैं, आवाज़ नहीं सुन पाते। बहुत सी आवाज़ें आती हैं, एक साथ भिन्न भिन्न आवाज़ों को सुनते हैं, लेकिन इस बीच में एक आवाज़ है, धीमी आवाज़ जो हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे दिल तक पहुंचती है जब ध्यान देते हैं। और ये आवाज़ है आनंद की आवाज़, आनंद की ललकार। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। सुनते तो हैं लेकिन पहचानना है, समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बातचीत करता है और वो चाहता है हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए, आनंद पाए, फ्रीडम मिले। हर व्यक्ति आज गुलाम है, पाप का, नशे का, गंदी चीज़ों का बंधन में है। परमेश्वर हर एक को मुक्त करना चाहता है। जॉयफुल साउंड, प्रभु की वो आनंद भरी आवाज़ जो हम तक पहुंचती है, हर एक अपने बेटे बेटी को वो पुकारती है। आइए हम इन शब्दों को ध्यान करें प्रियो, आनंद की आवाज़ को सुने। पहली आवाज़, द साउंड ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की आवाज़। परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है हर एक को, दुखों से, परेशानियों से, पापों से हमें आनंद, खुशियाँ देना चाहता है। और वो ऐसे नहीं, हर कोई नहीं कह सकता, हर व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता है। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसने ये दावा पेश किया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 पद में उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता परमेश्वर, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। भारत में तो कोई मर जाता है तो कहते हैं वो स्वर्गीय हो गया, किसी के नाम क्या कि नरक की नहीं, लेकिन क्या वास्तव में वो स्वर्ग जा रहा है या नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह है जो मुक्ति दाता है, मुक्ति देने वाला है, उसके पास आना है। धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करना है। प्रभु के पास आना, अपनी गलतियों को मान लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे समाज के लिए, सारी दुनिया के लिए अपने जीवन को दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो हमें प्यार करता है, वो चाहता है हम सब उसके पास आएँ। हर एक को एक खुला इन्विटेशन है, किसी भी जाति, धर्म, मोटा, गोरा, काला, कैसा भी क्यों ना हो, सबको प्रभु बुलाता है। कहता है मत्ती 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा, खुशियाँ दूंगा। प्रभु हमें खुशियाँ देता है, हम सबको वो बुलाता है। पौलुस ने इस आवाज़ को सुना, पौलुस ने इस बात को पहचाना। उसको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पर पर्दा नहीं है। बहुत बार हमारे आंखों पर पाप का पर्दा पड़ा रहता है। पौलुस भी उनमें से एक है। पौलुस ने जब पहचाना तो तिमोथी को, अपने साथी को कहता है, पहला तिमोथी 1:15 में, यह बात सच और हर तरीके से मानने योग्य है कि मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अपने आप को देखना है। कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना हो। मुझसे बुरा, अपने आप की ओर देखना है, अपने जीवन में झांकना है। और प्रभु हर एक को बुलाता है। द साउंड ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति की आवाज़। हमें अपनी गलती से तौबा करनी है, पापों को मान लेना है और प्रभु से क्षमा मांगनी है। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, आनंद, खुशियाँ देने के लिए तैयार है। और जब प्रभु को जान लेते हैं तो हम एक अलग समाज हो जाते हैं, वो समाज जिसने आनंद की ललकार को सुना है, जैसा प्रभु का वचन बताता है, जिसके लिए एक अलग आवाज़ आती है। फिर द साउंड ऑफ सेपरेशन, अलगाव की आवाज़। प्रभु चाहता है जिन्होंने मुक्ति पा ली है, उद्धार पा लिया है, शरीर में रहते हुए उद्धार इसी संसार में मिलता है। प्रियो, बहुत लोग कहते हैं
बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहते हुए हमें स्वर्ग की बात कराते हैं। वो प्रॉमिस देते हैं, गारंटी है इस बात की। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है द साउंड ऑफ सेपरेशन। रोमियो 12:1-2 पद में हम देखते हैं, प्रियो, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही है हमारी वर्शिप। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु में जब हम आते हैं हम फ़र्क हो जाते हैं, दुनिया जैसे नहीं रहते, तमाम गंदी घिनौनी बातें नहीं रहती। कब? जब परमेश्वर के पास आ जाते हैं। साधु और सबादु, हम सच्चे साधु बनते हैं, वो सबादु नहीं जो जगह जगह टेस्ट करता रहता है। सच्चे साधु बनना चाहता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कहिए, थोता दे उड़ाए। सही चीज़ को अपने जीवन में लेना है, गलत चीज़ को नहीं लेना है। संसार में बहुत सी बातें हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने, होली, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज़ होली एंड वांट टू बी हिज पीपुल बिकम होली। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 और 16 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु ये कहता है हमें पवित्र बनना है। जब हम पवित्र होते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु की एक तीसरी आवाज़ आती है, द साउंड ऑफ सर्विस, सेवा की आवाज़। दूसरों के दुख को पहचानते हैं, जो दुख में हैं, परेशानी में हैं, पाप में पड़े हुए उन तक मुक्ति का संदेश, आनंद का संदेश वो लेकर जाते हैं। ये आवाज़ सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो अलग हैं, पाप से अलग हैं, परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, दिस साउंड only separated people, really those want to serve the Lord। हमें अपना समय देना है, टाइम, टैलेंट प्रभु के लिए हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु चाहता है हम सब प्रभु में आनंद करें और आगे बढ़ें। हम देखते हैं प्रभु के भक्तों ने, बहुतों ने रिस्पॉन्ड किया प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद उसकी सेवा में आने के लिए। सैमुअल नबी जो मंदिर में आया, प्रभु की आवाज़ आई, सैमुअल सैमुअल। उसने कहा हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। यशा भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, नबी जब मंदिर में गया, उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, प्रभु को देखा। उसने देखा मैं तो गलत हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं अभागा हूँ, मैं पापी लोगों के बीच में रहता हूँ। उसने तौबा की, और जब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उसे छुआ, जब सेपरेट वो हो गया, तो सर्विस के लिए बुलाया। मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरी ओर से? तमाम लोग जो मर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कौन मेरे वचन को उनको सुनाएगा? यशा बोला प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हाँ प्रियो, प्रभु बुलाता है। और यही चीज़ हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। पौलुस जो अभी तक मर्डर करने वाला, मारने वाला, कलीसिया को सताने वाला, जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, रास्ते में प्रभु ने उसे दर्शन दिया। उसका नाम साउल था। बोला साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। प्रिय, प्रभु ने उससे बातचीत की, उसके जीवन में वो आनंद, खुशियाँ आई। उसने अपने आप को सेवा के लिए दिया और जगह जगह जाकर प्रभु का वचन सुनाया। पौलुस साउल से पॉल बन गया, पौलुस कहलाया वो। हाँ प्रियो, हमें हमारे जीवन में इस आवाज़ को समझने की आवश्यकता है। प्रभु चाहता है हम प्रभु की इस बात को पहचाने। तो हमने देखा अभी द जॉयफुल साउंड में पहली आवाज़ द साउंड ऑफ सेल्वेशन, मुक्ति की आवाज़।
दूसरी आवाज़ हमने देखी द साउंड ऑफ सेपरेशन, अलगाव की आवाज़। और तीसरी आवाज़ द साउंड ऑफ सर्विस, सेवा की आवाज़। प्रभु उन्हें बुलाता है जो वास्तव में प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। और चौथी आवाज़ हम देखते हैं द साउंड ऑफ सेकंड कमिंग, जो आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर प्रभु का आगमन निकट है। कब प्रभु आ जाएगा, वो चोर की तरह वो दिन होगा, कोई नहीं जानता उस दिन के लिए। लेकिन क्या हमने प्रभु को पहचान लिया है, उस आवाज़ को रिस्पॉन्ड किया है? हमें वास्तव में प्रभु को पहचानने की आवश्यकता है। दिस इज़ द साउंड ऑफ रियल ब्लेसिंग होप। प्रभु हर एक को जो उसमें विश्वास करता है, संसार की चीज़ों से जिन्होंने अलग किया है, जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, उनको अपने साथ ले जाएगा। प्रभु का ये दावा है, प्रभु का ये वचन है। उसने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यूहन्ना 14:1-3 पद में प्रिय हम ये पाते हैं। हमें ध्यान रखना है, प्रभु प्यार करता है और वो नहीं चाहता कोई विनाश हो। आनंद की इस आवाज़ को पहचानना है, द जॉयफुल साउंड फॉर सेव्ड सिनर। उस आनंद की आवाज़ को पहचानते हुए रिस्पॉन्ड करना है, अपनी गलतियों को मानना है, अपने प्रभु को अपने जीवन में लेना है और उसकी सेवा करनी है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, तेरी आवाज़ जो आनंद की आवाज़ है, उस ललकार को सुनने के लिए दया कर प्रभु, कि शैतान के सारे बंधनों को तोड़कर हम उस आवाज़ को सुनकर प्रभु तेरे पास आ सकें। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, तूने हमारी कीमत चुका दी है। शैतान हमें बंधन में नहीं रख सकता है। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और आज भी तू अपनी बाहें फैला के हमें इनवाइट करता है, बुलाता है। प्यारे परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर कि हम तेरे पास आ सकें और उस आनंद को सुन सकें। और प्यारे परमेश्वर, हमेशा के लिए उस स्वर्गीय आनंद को लेने वाले बन सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।